मेरी सुराई तोड़ दी यार, मेरी सुराई तो नहीं सुराई थी यार। मेरा नया कुर्ता फाड़ दिया। मैं कह रहा हूँ आराम से, कोई छिछोर फरानी करनी। अंदर भी मारे, बाहर भी मारे, मारे जा रहा है यार, ये मारे जा रहा है। मेरा नया कुर्ता कब सिलवाया था? 10 साल पहले। अच्छा हुआ, नहीं करो। अच्छा हुआ 10 साल पहले तूने सिलवाया था। अच्छा हुआ फाड़ दिया, वरना मैं फाड़ देता। लीच ऐसा सुना तो नहीं सुना यार। इसको नहीं पता है गरीब कहाँ जाएंगे, ये मिस्किन कहाँ रहेंगे। अल्लाह करे तू मरे, अल्लाह करे तेरा एक्सीडेंट हो, तेरी स्टेपनी जाम हो जाए। अल्लाह करे तू कौड़ियों का मोहताज हो जाए। अल्लाह करे तेरी नाक में मच्छर फंस जाए और तू नाक से मच्छर पकड़े। अल्लाह करे तेरे घर की छत लीक हो जाए। अल्लाह करे तेरी घर की छत गिरे जब तू घर में हो। मेरी बददुआ खराब कर रहा। अल्लाह मियां इसको उठा ले पहली फुर्सत में। छोड़ दे मेरे दोस्त, छोड़ दे। अब तो गरीबों की भी बदवाएं काम में नहीं आती, सिर्फ अमीरों की बदवाएं लगती है मेरे दोस्त। अब तो 5.25 रुपए के भी नहीं है मेरे दोस्त। तू ठीक कह रहा है। मैंने हकीकत में एक कट्टा 5.25 रुपए देके थे। ओए बात करे थे। मैंने हकीकत में 5.25 रुपए इकट्ठे देके आज तक नहीं देखे, आज तक। चक्कर आ रहे हैं। छोड़ यार, चल यार, अब ये सोच हमारा क्या होगा। देख अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई ना कोई किराए में मकान मिल जाएगा यार। अबे नौकरी तो कोई देता नहीं है, मकान कौन देगा। देख भाई, अल्लाह में भरोसा रख भाई, है ना। ढूंढने से अल्लाह मिल जाता है। मुझे तो लगता है ढूंढते ढूंढते कैसे तेरा अल्लाह ही मिल जाएगा। देख मेरे दोस्त ऐसी बात नहीं कर, है ना। शाम होने वाली है, फुटपाथ पे सोना पड़ जाएगा। घर ढूंढ को कोशिश कर यार। चल चल सामान उठा। मेरी बहन को छेड़ता। कौन बहन बे? मैं तेरा दोस्त हूँ। कौन बहन? बात सुन, मेरी साइकिल तो ले दे, खाली टायर ही दिया। मेरे दोस्त अल्लाह ने तुझे टायर दे दिया, साइकिल भी दे देगा यार। आजा चल, छोड़ो वाले। पत्थर मार इसमें, पत्थर मार, पत्थर मार। मैं तुमको सारे में ढूंढती फिर रही हूँ इतनी देर से। अब तो मैंने नौकर भी दौड़ा दिया तुम्हारे पीछे। मामा आप तो ऐसे बात करें जैसे हमारे नौकर कोई रेस हॉर्स हो। और वैसे भी आपने प्लूरल का इस्तेमाल क्यों किया? We have only one servant और वो भी बेचारा बड़ा फ्रॉड है, हर हफ्ते गायब हो जाता है। Okay बेटा, you know जहाँ तक नौकर्स का सवाल है तो I don't care। छोड़ो, मैं तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए आई हूँ बेटा। Really? ये मैंने टीवी भी बंद कर दिया। You know बेटा, I care so much for you। तुम तो मेरा गुड लक चार्म हो बेटा। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटा। उफ मामा, आपके जो डायलॉग है ना, इन्होंने मेरे कान कुक कर दिए हैं। ओह बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए। शादी? शादी? अब तुम बड़ी हो गई हो ना। लेकिन मामा, मैं तो अभी भी छोटी हूँ। छोटी? बेटा, यहाँ पाकिस्तान में ना इस उम्र में सब लड़कियों की शादी हो जाती है, और अगर इस उम्र में उनकी शादी ना हो ना तो फिर उनकी शादी कभी नहीं होती बेटा। Really मामा? Yes बेटा। मगर मेरी शादी होगी कहाँ? यहाँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में? Yes। मगर यहाँ पर कोई इतना हैंडसम लड़का है जिससे मैं शादी कर सकती हूँ? बहुत स्मार्ट और हैंडसम। मगर मामा, अमेरिका में मेरे जो 12 फ्रेंड्स थे ना, उनमें तो इतने वो जो बॉयज थे, डेविड और इयान और कीथ, वो सब तो मुझे इतना लाइक करते थे। मैं उनमें से किसी को नहीं चूज कर सकती। लेकिन बेबी, यहाँ तो उनसे भी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट बच्चे होते हैं। Really? मगर मामा, हमें तो यहाँ मूव हुए कुछ अरसा ही हुआ है। आपको कैसे पता कि पाकिस्तान के बॉयज कैसे होते हैं? सिली गर्ल, तुम्हारे पापा से शादी से
पहले तो मैं इधर ही रहती थी ना, पाकिस्तान में। मगर मामा, आप उस वक्त जो बॉयज को जानती थी वो तो अब आपकी तरह ओल्ड होंगे नो? बेबी, ये तुमने क्या कह दिया? सॉरी मामा। अच्छा ओके, मैं शादी कर लूंगी। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। लेकिन मामा, ये शादी होगी कब? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्दी से। अब यहाँ के लोगों से मेरी कुछ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, तो मैंने सुना है कि अगर न्यूज़पेपर में ऐड डाल दो तो फिर बड़ा अच्छा प्रपोजल मिल जाता है। मामा, मैं कोई केचप की बोतल थोड़ी हूँ कि आप अखबार में मेरा ऐड दे देंगी। प्लीज। और हमें जितने लोग जानते भी हैं वो क्या सोचेंगे? Oh baby, जहाँ तक looks का ताल्लुक है तो I don't care. क्या कर रहे हो? स्पीड चल रहा हूँ, देख रहे हो ना? This. ओए, एक मिनट, मकान किराए के लिए खाली है। यार बात सुन, हाँ। देख इतनी लंबी लाइन लगी है, जल्दी से ले ले ये घर। हाँ। अब तो हड्डियां भी कहती है माफ कर दो भाई। अच्छा, वो इसको सिग्नेचर कर। ला पेन दे। हैं? मेरा मतलब वो करना, वो दस्तखत। अच्छा, खिटखिटाना है। खिटखिटा। यार एक बात है, हाँ। भूख बहुत जोर की लग रही है, मैं खटखटाता हूँ, उसके बाद खाना खाते हैं। कोई है? और निकलो। अब यहाँ से भी निकल जाएगा। कौन? आगे। वाला कुछ। एक तो इन फकीर फकरों ने नाक में दम कर रखा है। तुम्हें कह रहे हैं हर आधे घंटे के बाद हुलिया बदल कर आ जाती। तुम्हें और कोई दरवाजा नहीं मिला जो मेरे दरवाजे को आके दस्तक देते हो? चले जाओ, हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी मोहल्ले के बदमाश लड़कों को बुलाऊंगा और तुम्हारी पिटाई लगवा दूंगा। नहीं अंकल नहीं, हम भीख मांगने थोड़े ही आए हैं आपके पास। हम तो सादा करने आओ। तो फिर तुम कौन हो? हम पायलट है। मेरा मतलब है अंकल, हम तो आपका मकान घर पे किराए पे लेने आए हैं, मेरा मतलब है। मैं छड़ों को घर नहीं दिया करता। नहीं अंकल नहीं, हम तो बहुत शरीफ और नफ्स किस्म के इंसान हैं अंकल। और ये मेरे दोस्त को देखिए कितना एहसान फरामोश है। मेरा मतलब है फर्ज शनास किस्म का शख्स है। और अंकल हम तो बहुत ही 5 वक्त के शरीफ किस्म के लोग हैं अंकल, और आधी जिंदगी तो रोजे में ही काट दी हमने, और फितरे और ज़कात पे तो पल के बड़े हुए हैं। तो यानी कि तुम रोजा रखते हो और ज़कात पे पलते हो? देखे ना अंकल, इसका मतलब ये है कि गरीब आदमी फितरा और ज़कात पे तो पलता है ना। पिछले किराएदार भी यही बोल बचन बोलते थे। मैं ये तजुर्बा दोबारा नहीं दोहराऊंगा, कहीं और जाके ढूंढो। नहीं, चाचा जी हम मीरपुर खास से आए हैं। खास आपके लिए? इस शहर में हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं। हमें लूट लिया, हमारे पैसे जेवर सब लूट लिया, हम बर्बाद हो गए चाचा जी, बर्बाद हो गए चाचा जी। तेरे साथ क्या हुआ? चाचा जी हम जब स्टेशन से उतरे 25 आदमी, चाचा जी 25 आदमियों ने हम 2 बंदों को मारा। कम हो गए थे आदमी, हमने और बुलवाए। मेरी कलाई में से अंगूठी, घड़ी, और मेरी उंगली में से घड़ी, अंगूठी, ये सब छिन गया मुझसे चाचा जी। हमें तो सर छुपाने की भी कई जगह नहीं है चाचा, और आप अपनी छत्तर छाया में ले ले। चाचा जी ये आपका हमारे पे जिंदगी भर का एहसान होगा जब तक आप जिंदा हैं। थोड़े दिन की बात है चाचा जी। नहीं, हमें किराए पे मकान दे रहे हैं चाचा जी। ठीक है, मैं तुम्हें मकान दे दूंगा, लेकिन किराया 2000 रुपया महीना लूंगा और 5000 रुपया डिपॉजिट होगा, और वो भी तुम्हें हाथों हाथ देना होगा। ये आप मकान बेच रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं? ऐसा ही समझो।
नहीं नहीं चाचा जी, आप फिक्र ना करें, मैं ठीक 2 साल के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर आपका सारा किराया आपके हाथ में रख दूंगा। और आप फिक्र नहीं करें। हाँ। मीरपुर खास मेरी बड़ी जमीन है, बड़ी जायदाद है, उसमें से एक जमीन 1 एकड़ जमीन मैं आपके नाम कर दूंगा। 1 एकड़ जमीन? तो चलो 2 कर देते, उसमें से ही हम अंदर आ जाए सामान लेकर। हाँ आ जाओ। और चाचा जी एक बात और, मुझे अपनी बाइक की पार्किंग चाहिए अलग। हाँ हाँ जमीन। चाचा जी आप तैयार है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है, सामान अंदर ले आए हम। हाँ इरादा ना बदल जाए। चलो अंदर चलो। पार्क करो, गाड़ी पार्किंग नो पार्किंग। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि रात के वक्त आईने के सामने इतनी देर नहीं बैठते। क्यों मामा, बिजली का बिल ज्यादा आएगा क्या? Oh, silly girl. No. You know, पैसे के मामले में I don't care. मामा वैसे भी मैं तो आईने के सामने इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है ना। वो तो है बेटा, लेकिन तुमको देखने के लिए लोग दिन में आएंगे। मगर मामा रात में भी तो आ सकते हैं। लेकिन मैंने इश्तिहार आज के लिए नहीं, कल के लिए दिया है। अब तुम देखना, तुम्हें देखने के लिए कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। वैसे मामा मुझे एक बात की बड़ी फिक्र रहती है। किस बात की बेटा? मामा वो ये कि मैं शादी के बाद आपसे इतनी दूर हो जाऊंगी। No, never. तो मामा शादी के बाद भी मैं क्या यहीं पर इसी घर में आपके साथ रहूंगी? बिल्कुल, absolutely, positively. मगर मामा मैंने तो सुना था कि शादी के बाद लड़की अपने घर चली जाती है। लेकिन मैं तुम्हारे हस्बैंड को अपना घर दामाद बना लूंगी। ओके, घर दामाद। वैसे वो क्या होता है? हाय मासूम, तुमको ये भी नहीं पता? घर दामाद होता है 1 in 7, यानी हस्बैंड भी होता है और घर दामाद भी। वो खाता भी है, पकाता भी है, वो पहनता भी है और उसको धोता भी है। अगर घर को वो बिगाड़ देता है तो उसको संवारता भी है, घर दामाद। ओके मामा, मैं तो वैसे भी इस शादी से कोई कंसर्न तो नहीं हूँ। अब तुम देखती रहना बेटा, तुम्हारे लिए कितना अच्छा घर दामाद आएगा। मैं तो देखती ही रहूंगी मामा, लेकिन वो कितना अच्छा होगा। कितना अच्छा? बहुत ही अच्छा। इतना अच्छा, इतना अच्छा, कितना अच्छा, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। मगर मामा वो कहीं हमारे सर्वेंट्स की तरह भाग तो नहीं जाएगा? No, silly girl. वो कोई सर्वेंट थोड़ी होगा, हम उसको सर्वेंट की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। मगर मामा अगर उसने आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया तो? मुझ में? कैसी बातें करती हो? वो तुम्हारा हस्बैंड होगा, तुम्हें इंटरेस्ट लेगा, मेरी तो वो रिस्पेक्ट करेगा। हाउ नाइस मामा, हाउ नाइस। ओके बेटा, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं जाकर सोती हूँ। तुम भी सो जाओ, बहुत देर से सोती हूँ। मुझे बड़ी फिक्र हो जाती है तुम्हारी कॉम्प्लेक्शन की। यू नो, पिंपल्स निकल आते हैं बेटा। पिंपल? नहीं मामा प्लीज डोंट वरी, कोई पिंपल नहीं निकलेगा। मैं तो हर रोज रात को सोने से पहले ना बर्फ मलती हूँ अपने चेहरे पे। Oh, good. You're a good girl. Okay, bye. गुड नाइट मामा। हाँ अबे यहाँ हूँ भाई। वो लाइट चली गई थी, गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गया। आज इधर आ जा, बैठ गया, बैठ गया। अबे
और मेरी शर्ट पहन ली है। पागल हो गया क्या यार? वो मैं जरा नौकरी पे जा रहा था ना, जरा बाबू बन जाऊंगा तो जिंदगी सेट हो जाएगी अपनी। आगे उतार दियो, बता रहा हूँ मैं। हाँ यार वैसे एक बात है बाबू, अपने को मालिक मकान सेट मिल गया। आजकल के जमाने में तो गरीबों को कोई हड्डी नहीं डालता यार। रात का खाना, सुबह का नाश्ता सब बेचारा खुद ही भिजवा देता। असल बताए ये सब क्यों हो रहा है? वो हमारे उस ड्रामे से मुतासिर हो गया है और हमने जो उसको लालच दी ना 2 एकड़ जमीन की, उसकी वजह से पागल हुआ है। अबे ये छोड़, किसी भी दिन तू मरवा देगा यार। अब जल्दी से कुछ खर्चे पानी का भी इंतजाम कर, इन बाबा जी को भी इनको दे कोई किराया वराया, जान छुड़ाए। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अपन को तो भाई सिर्फ कंडक्टरी और दुकानदारी आती है, उसके अलावा कुछ आता नहीं। 1 नंबर जाहिल। बस यार अपनी दाल रोटी चल जाए, और बस तू भी दुआ कर कि मुझे किसी अच्छी सी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाए। उसके बाद 2-2.5 महीने में दोनों भाई अपना करोड़पति हो जाएंगे। करोड़पति? करोड़पति? 1 नंबर जाहिल है आप, और आप करोड़पति बनने की बात करते हैं। अबे भाई, तेरे भाई ने ना कोई 6 दफा मैट्रिक फेल किया है। ये काम है, एक पूरा काम, बड़ी मेहनत कर दी है मैंने इसमें। हाँ हाँ। फिर फिर क्या, बस तू कोशिश करके यार कोई काम बन जाए। कोई अखबार है तो दे, मैं नौकरी ढूंढूं। अखबार में नौकरी ढूंढेगा? अबे नौकरी कोशिश से मिलती है, ढूंढने से मिलती है, अखबार में नहीं। अच्छा सही है, जाता हूँ। और बात सुन, चल तू भी आजा, तेरा शुगल मेला ही हो जाएगा। चल वो तू जा तू। वो थोड़ा सा मुझे काम है और शाम को बस के अड्डे पे भी जाना है। तुम जाओ। अबे गरीब गुरबा आदमी, तुझे क्या काम हो सकता है? हर वक्त तो यहाँ लेटा रहता है। चल ना। देखो मेरी बात सुनो, नौकरी किसको करनी है? मुझे। तुम ढूंढो, मुझे क्यों लेके जा रहे हो यार? मुझे यहाँ काम है, मुझे थोड़ा काम याद आया है तो। बात सुन बच्चों। हाँ। सब नजर आ रही है मेरे को। हाँ। क्या तू इधर गेम चला रही है? सब नजर आ रही है मुझे। क्या? ये जो आती है ना, ये हमारे मालिक मकान की बेटी, तुझे जो सुबह जलवा करा के गई है, सब पता है। तू उसी के चक्कर में है। तू तो खुद भी निकलेगा, मुझे भी निकलवाएगा यहाँ से। भाई तुझे वो नहीं मिल सकती, बेफिक्र रह। जूतियां पड़वाएगा तू। तुझे अपने भाई के टैलेंट का पता नहीं है। तुझे नहीं पता तेरा भाई कितना टैलेंटेड है। सब संभाल लेगा, बड़ा सही ने सब संभाल लेगा। तू जा जल्दी से। आप सब लोग अपनी लाइन में खड़े हो जाएं, और अगर कोई अपनी लाइन से हटा तो उसका इंटरव्यू कैंसिल और उसे गेट से बाहर निकाला जाएगा। लाइन सीधी करें। जल्दी है ना बेटा, फजल कह रहा है गेट के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो मामा फजल को बोलें कि उनको बोलें कि WAIT वेट करें। ओह नो पुशू, बुरी बात होती है ना। वो लोग तो इतनी देर से आते जा रहे हैं। तो मामा इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है, लोग तो आते ही जाएंगे। अब ओके, मैं फजल से कहती हूँ कि वो उन सब लोगों को लाकर ड्राइंग रूम में बिठा दे, ठीक है? मामा हाँ, लेकिन मैं सबसे पर्सनल मिलूंगी ना। बेटा ये कैसे हो सकता है इतने सारे लोगों से? अब अगर तुम उन सब से पर्सनल मिलोगी तो हमारा तो पूरा वीक निकल जाएगा। मगर मामा मैं किसी से मिले बगैर, TAL के टॉक किए बगैर, किसी को अंडरस्टैंड किए बगैर कैसे शादी कर सकती हूँ? नो बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम इतने बहुत सारे लोगों में से सिर्फ चंद एक को चूज करोगी। चंद एक? ऑब्वियसली मैं सिर्फ एक से शादी करूंगी मामा, 3-4 का मैं क्या करूंगी? सिली गर्ल, तुम चंद एक को
चूज करने के बाद उनसे पर्सनल मिलोगी और फिर उनमें से एक को सिलेक्ट करोगी जिसको हम अपना घर दामाद बनाएंगे। Okay, Mama, that sounds good. Yes, of course. Thank you, बेटा। मैं कैसे लग रही हूँ? तुम, oh my God, तुम तो चांद का टुकड़ा लग रही हो बेटा। चांद का टुकड़ा? Like a piece of the moon. Right, MOON, moon. Okay. चल बेटा चल। मजाक नहीं, आसान काम नहीं है ये, समझ में आई? हाँ। वैसे मामा पता है जो बेटा, सॉरी सोचो। नहीं क्या कह रही हो? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तो तुम्हारा हस्बैंड होगा। कोई दाल रोटी का बंदोबस्त कर यार, ताकि उस पेशावर से रवाना हो चुका हूँ। दोबारा क्यों? कट आपका खुशी। ओ बेटा मामा, शुक्र है बेटा तुमको होश आ गया। मामा मुझे शादी नहीं करनी है। ओहो बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैंने उन सब लोगों को भगा दिया है। इतने सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जैसे 40वें में आ रहे हो किसी के। मामा मुझे पाकिस्तान में शादी नहीं करनी। ओह नो बेटा, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैंने फोन करके लिखवा दिया है, चेंज करा दिया है। क्या मामा? मैंने लिखवा दिया है, लड़के को बहुत हैंडसम होना चाहिए। मगर मामा एक बूढ़ा आदमी भी तो हैंडसम हो सकता है ना। नो नो बेटा, वो तो बहुत ही यंग होगा, बहुत ही यंग। जी हाँ बेगम साहिबा, बिल्कुल मेरी तरह। Oh, you shut up, you nonsense, you get out. ओहो बेगम साहिबा, मैं ये कहने आया था, किसी साहब का फोन आया था और वो कह रहे थे कि पेशावर से रवाना हो चुका हूँ और उसने अपना नाम फलक शेर बताया था। पेशावर से फलक शेर? जी हाँ बेगम साहिबा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। जाओ। कबाब में हड्डी बनता है। मामा लेकिन पेशावर में तो हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है।
हो सकता है कि वो तुम्हें देखने आ रहा हो। रियली मामा, क्या मैं इतनी क्यूट हूँ मामा कि मुझे कोई पेशावर से देखने आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। पेशावर से आ रहा है? बेबी, मेरा ख्याल है वो बहुत ही हैंडसम होगा। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। आई होप ही कम्स सून। हाँ, यस ऑफ कोर्स। पेशावर से फलक शेर। अबे प्यारे, हमारी जिंदगी का क्या बनेगा यार? मुझे तो लगता है पूरी जिंदगी ये लोड शेडिंग और शॉर्ट सर्किट में ही गुजर जाएगी। तू जनरेटर ले ले। तू मजाक कर ले मेरे साथ। तू देखना बेटे, बहुत जल्द कुछ कर लूंगा मैं। क्या करेगा? मेरे पास ना करिए, जो भी करना जो अलग करिए। यार तू क्यों मजाक कर रहा है यार? अबे नौकरी वोकरी तो मिलती नहीं है, सोच रहा हूँ शादी कर लूं। जाए ना देख। अच्छा ओए, महावरा बोला है। हाँ, अच्छा। तो इस शक्ल पे शादी करेगा? कोई नौकरी देता नहीं है, लड़की देगा। क्यों बे, मेरी शक्ल को क्या हुआ है? उस दिन अखबार देख रहा था मैं, आजकल शादी के रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं। और बच्चू, एक रिश्ते पे तो मेरी पर्सनल नजर है। अगर उन्होंने पूछ लिया कि तुम करते क्या हो, क्या जवाब दोगे? फुटबॉल खेलता हूँ। बताएंगे बैठ के तालियां बजाते। अरे पागल नहीं बन। इनके घर में भी तो घुस गए, तो वहाँ भी घुस जाएंगे यार, कोई मसला थोड़ी है अपने लिए। एक बात बता दूं, हाँ, हर बंदा हमारे मालिक मकान जैसा नहीं होता। रिश्तों के लिए जान लड़ानी पड़ती है, जान खपानी पड़ती है। लड़ाएंगे, हम भी जान लड़ाएंगे। अबे तुझे बहुत मजे आ रहे हैं भाई। सब समझता हूँ मैं। तेरी तो जिंदगी सेट है, तू क्यों परेशान होगा? नौकरी तुझे मिल गई है, मालिक मकान की बेटी से तेरा चक्कर चल रहा है, तू तो सेट है भाई। परेशान तो मैं हूँ ना। किस मुसीबत में पड़ गया हूँ यार मैं। गर्दमात बन जाऊंगा ना, फिर तुझे पता चलेगा। जैसे कोशिश कर रहा हूँ मैं, सब हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। तेरा मशा समझ में आ गया मुझे। तुझसे करवा ले आदमी इस किस्म की बातें। कितने मजे आ रहे हैं तुझे? बस यार, सुबह मैं जा रहा हूँ नौकरी के लिए। नहीं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मियाँ इसको नौकरी नहीं छोकरी मिल जाए। एक दफा मुझे मिल जाए वो। अबे इतना बड़ा घर है उनका, किसी तरह बस वहाँ रिश्ता सेट हो जाए मेरा। फिर अपनी गाड़ियाँ, अपने नौकर, दौलत की फरावानी, पैसा ही पैसा। तुझे भी अय्याशी करा दूंगा बेटे। तो बस खामखा बकवास नहीं करना, ठीक है ना? और गरीब की कोई दुआ कबूल नहीं होती, सिर्फ अमीरों की दुआ कबूल होती है। और एक बात जहन से सुन लो, ध्यान लगा के सुन लो कि मुझे सोने दो, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे सुबह काम पे जाना है। अगर अब कोई आवाज आई तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना? यार बात सुन, तू तो ख्वाब देख लेता है अमीरों वाले, और मैं ख्वाब देखता हूँ तो तेरे को क्या तकलीफ होती है? बेगम साहिबा, कोई साहब आए हैं घर में। अच्छा, कौन साहब है? मेरा मतलब है शादी के सिलसिले में आए हैं। अच्छा, कहीं पेशावर से तो नहीं आए? नहीं, यहीं कहीं के मालूम होते हैं। अच्छा, तो कैसे हैं? वो तो बिल्कुल खैरियत से हैं जी। फजल, मैं ये पूछ रही हूँ शक्ल सूरत के कैसे हैं? शक्ल सूरत से तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। ओहो, चुप रहो, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। बेगम साहिबा, वो बस हैं ऐसे ही। अच्छा, तो ऐसा लगता होगा ना कि जैसे बहुत अमीर है। लगता तो नहीं। ओहो, तुमसे तो कुछ पूछना ही फजूल है। तुम ऐसा करो कि तुम उनसे चाय पानी वगैरह का पूछ लो, और मैं बुशरा को ब्यूटी पार्लर से अभी लेके पहुंची हूँ। अच्छा, और कुछ उनसे बदतमीजी की बात नहीं करना। जी बेगम साहिबा, चाय और पानी तो वो पी चुके हैं, अब खाना मांग रहे हैं। आपके आने तक मैं खाना लगाता हूँ।
क्या क्या तुमने मेरे पीछे वहाँ पे कोई लंगर खोल रखा है? कोई खाने वाला नहीं मिलेगा, समझ गए? हाँ, बस मैं आ रही थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। ये खीर है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। क्रिया बर्तन में बाद में ले जाऊंगी, ठीक है? नहीं, अगर आप कहते हो अभी खाली करके देता हूँ। नहीं, वो इसी बहाने मैं आपसे मिलने दोबारा आ जाऊंगी। अम्मा अब्बा मुझे बाहर नहीं निकलने देते ना। तो अभी अम्मा अब्बा घर पे नहीं है? नहीं, अम्मा मामू के घर गई हैं और अब्बा फैक्ट्री से रात को आते हैं। आप थोड़ी देर बैठे? नहीं नहीं, आप कहीं जा रहे थे ना? जा रहा था, अब नहीं जा रहा। आए बैठे। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ काम से जा रहे हैं वहाँ जाएं। मैं चलती हूँ। तो सुने, फिर आएंगी ना? हाँ, मैं तो आऊँगी, लेकिन आपके वो दोस्त को तो एतराज़ नहीं होगा? अरे उसकी फिक्र ना करें आप, वो तो आपके अब्बा जान से मेरे लिए आपका रिश्ता मांगने आएगा। कब? 29 फरवरी। मेरा मतलब है वो दिन दूर नहीं, अभी तो इस घर में आए हैं और फिर आपके वालिदैन से कोई मुलाकातें भी नहीं हुई हैं। आप मेरे अब्बा की फैक्ट्री में नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अरे आपको पता नहीं नौकरियां कहाँ मिलती हैं? अल्लाह बसाए, सुबह से निकलता है, शाम को मुंह उठा के वापस आ जाता है। नौकरियां नहीं है। अगर आप कहें ना तो मैं अम्मा को कहती हूँ कि अब्बा को कहें अपनी फैक्ट्री में आपके लिए नौकरी ढूंढे। अच्छा, ये बात है तो अच्छी बात है। अब मैं चलती हूँ। आबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से। ओए कुछ जरा हमारा बात सुनो। ओए कौन है भाई तू? मैं तो नहीं पहचाना। वो खाना खराब है, लेकिन हम तेरे को पहचान गई है। तुम वही है ना जो सदर में बस स्टॉप में हमको मिली थी और डिफेंस के बदले तुमने हमको मालिर भेजा था। कुछ अब उसी घर से निकलती है जो हमको भी आना था। कुछ चक्कर क्या हुआ? चक्कर चक्कर वक्कर तो कुछ नहीं है। मैं तो खुद इधर चक्कर लगाने आया था। वो खाना खराब है, चक्कर में आया था। ख्वाह हमारे साथ धोखा किया फ्राडी। तुम पेशावर है ना, हम तुम्हारे साथ देखेगी। तो बात सुन, तू भी मेरे मोहल्ले आना, हम भी तेरे को देखेगी। पूछा क्या करेगी? हमारा क्या करेगी? अबे मैं अपने मोहल्ले के सारे बच्चे बच्चियां, बड़े बूढ़ियां सबको जमा करके तेरे को इतना पिटवाएगी कि तू अपनी टांगों से पेशावर वापस नहीं जा पाएगी। पूछा हमको धमकी देती है? जानती नहीं हम कौन है? हुई वो देखो बदर मुनीर इधर किधर से आ गया। बदर मुनीर? हाँ वो भाग गई। सर चकरा के रख दिया इन लोगों ने मेरा। जिससे देखो घर दामाद बनने चला आ रहा है। अबे हर ऐरे गैरे को तो अपना दामाद नहीं बना सकती ना। जी बेगम साहिबा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अगर आदमी देखा बाला हो तो। तुम चुप करो और दोनों कानों से सुन लो। दोनों कान? बेगम साहिबा मैं तो दोनों कानों से ही सुनता हूँ। वो तो बोलते बहुत हो, मत बोला करो इतना ज्यादा। हर वक्त बोलते हो तुम। पहले मेरी बात सुना करो, फिर बोला करो। जी बेगम साहिबा। जी बेगम साहिबा, जी बेगम साहिबा। तुमने सुन लिया ना कि इस घर में अब कोई ऐरा गैरा नहीं आएगा। लेकिन बेगम साहिबा मैं थोड़ी लाता हूँ। ओफो, बहस मत करो, मत करो, मत करो। जाओ जाके अपना काम करो, जाओ। रुको 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 रुको। जी बेगम साहिबा। हाँ, कॉफी लेकर आओ, बहुत अच्छी सी कॉफी लेकर आओ। अरे देखो कोई आया है।
बेगम साहिबा, पिशावर से कोई साहब आए हैं। ओह गॉड, पेशावर से? अरे बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर लेके आओ, ड्राइंग रूम में बिठाओ। मैं इतनी देर में बुशरा को लेकर आती हूँ। देखो उनसे चाय कॉफी का पूछ लेना, ठीक है? अल्लाह वसाया, तो अल्लाह वसाया है। अबे अल्लाह वसाया, अल्लाह वसाया, अल्लाह वसाया। अबे सेहत तो ठीक ठाक बना ली है। अबे क्या घोड़े का गोश्त खाना शुरू कर दिया है? कौन है भाई? मुझे नहीं पहचाना? अबे क्लास 9 में हम दोनों साथ पढ़ते थे, तो झट लाइन में बैठे रहते थे। असगर हूँ मैं, असगर। असगर, असगर। कैसे है मेरे दोस्त? अबे मैं तो ठीक हूँ। अबे यार जबरदस्त यार, तूने भी वैसे काफी सेहतमंद बना ली नहीं? बस यार अल्लाह की देन है यार। वैसे ये बता कि तू आजकल क्या कर रहा है? अबे मैंने क्या करना है यार, सिर्फ जूतियां चटखा रहा हूँ, और मैंने क्या करना है? वैसे एक बात है यार, तू बड़ा सेट हो गया नहीं? तुझे तो नई गाड़ी की ड्राइवरी का मौका भी मिल गया है। ड्राइवरी? अबे गाड़ी अपनी होगी तो ड्राइवरी भी खुद करनी पड़ेगी। अपनी? अबे ओ, तू तो मुझसे ज्यादा गरीब आदमी था, मेरे पैसों पे तो पल के बड़ा हुआ है? अबे अमीर बनने में कौन सी देर लगती है? कितनी देर लगती है? अबे मैं नौकरी मांग मांग के पागल हो गया, तू अमीर भी बन गया। भाईजान तुझे पता है तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है यार, कोई तरकीब बताना, मैं भी जरा अमीर अमीर हो जाऊं। अबे मेरा मशवरा तो ये है कि तू शादी कर ले। अबे बात सुन, ये तो इतने अमीर अमीर लोग हैं, यहाँ तो कोई हड्डी नहीं देता, तू कह रहा शादी कर ले। अबे ऐसे तो शादी होने से रही। अबे तो कैसे हो जाती है? उसके लिए दिमाग लड़ाना पड़ता है। अबे ये दिमाग है कि मुर्गा है कि लड़ाना पड़ता है? पागल हो गया क्या? एक काम करता हूँ, मैं तो ये तरकीब बताता हूँ, जरा। कैसा लगा मेरा आइडिया? थैंक यू। अबे कहाँ जा रहा है? अबे बातें तो होती रहेंगी, ऐसा करते हैं चाय पीते हैं, चल आजा। थैंक यू यार। अबे इधर कहाँ बैठ रहा है? उधर आ। कर दी है फजल ने, कब से उसको नीचे ड्राइंग रूम में बिठा कर रखा। जल्दी करो। मामा आप हमेशा मुझसे जल्दी करवा रही होती हैं। वो इतनी दूर से आया, कहीं भाग थोड़ी जाएगा। आखिर वो मुझे प्रपोज करने आया है, मैं ऐसे ही थोड़ी जा सकती हूँ उसके सामने। मतलब वो इतना स्मार्ट होगा, इतना हैंडसम होगा। नॉट दैट मैं उससे कुछ कम हूँ। मामा मैं आपसे बहुत एंग्री हूँ। आप कभी मेरी ब्यूटी की तारीफ ही नहीं करती हैं। ओह ऑफ कोर्स बेटा, तुम तो चांद का टुकड़ा हो। रियली? हाँ, तुम्हारा तो कोई कंपटीशन ही नहीं किसी से। हाय माय क्यूट मामा, थैंक यू। दैट्स ऑलराइट। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। मामा शादी मेरा ही हो रहा है ना? आर यू श्योर मामा? ऑफ कोर्स बेटा। मैं तो उससे मिलने के लिए इसलिए बेचैन हो रही हूँ कि वो हमारा घर दामाद बनने वाला है, यानी तुम्हारा हस्बैंड। चलो जल्दी करो। चले मामा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। कितना क्यूट होगा ना वो, पेशावर से आया है फलक शेर। चलो बेटा चलो जल्दी करो। ड्राइंग रूम में बिठा दे, पता नहीं उसने लॉन में क्यों बिठा दिया लाके। आओ देखते हैं। अरे ये तो हमारा गेस्ट नहीं है, ये तो फजल का कोई रिश्तेदार लगता है। और
देखो तो कैसे मजे मजे से हमारी चाय और बिस्किट खा रहा है। मामा, लेकिन हो तो सकता है ना कि ये शायद कोई और हो, ये शायद वो ना हो फजल का रिश्तेदार। मे बी इट्स द माली। आपने माली? बोला था ना फजल को कि माली बुलाए। हाँ। पूछे जाके। चलो पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? कौन है आप? ऐसे क्या मुझको देख रहे हैं? क्या काम है आपका? नाम तो बताएं, कौन है आप? पूछा हम फलक शेर है, पेशावर से आपसे शादी करने के वास्ते आई है। पेशावर से? तो शादी आप के वास्ते? वो है? ओह गॉड, मामा, बेबी, ओह मामा। पूछा आपका मकान बहुत अच्छी है और हम आपसे शादी करने के लिए तैयार है। मामा, मैं जिंदगी भर खाना नहीं खाऊंगी, मगर मुझे ये शादी नहीं करनी मामा, प्लीज। शादी करके तुमको पेशावर लेके जाएगी, पेशावर में हम तुमको खूब सैर कराएगी, तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा कपड़ा बनाएगी। कुछ हमारा वहाँ पे नस्वार का डब्बी बनाने का बड़ा बड़ा फैक्ट्री है। हम बहुत अमीर आदमी है। कुछ ये नहीं बोलो कि हम तुमसे शादी नहीं बनाएगी। मामा फजल को बुलाए प्लीज। फजल, फजल, फजल एम्बुलेंस बुलवाओ, मैं बेहोश होना चाहती हूँ। नो बेबी, ओह गॉड। अच्छा हम तुम्हारा खातिर पेशावर छोड़ देगी क्योंकि तुम हमको पसंद आई है। हम तुमसे जल्दी जल्दी शादी करेगी, तुमको सैर के वास्ते अमेरिका लेके जाएगी। हमारे पास प्रॉपर्टी का सेटिंग है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत अमीर आदमी है। We don't need it. No, thank you. मैं तुम्हारी शादी तो अभी निकलवाती हूँ। फजल, फजल, फजल इस आदमी को ऐसे धक्के देके निकाल दो, वरना मैं तुमको धक्के देके निकाल दूंगी। जाओ 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 तुम हमारा जाओ। बात सुनो, कुछ हमारा बात सुनो। हम 5 एकड़ जमीन तुम्हारा नाम कर देगा। वो मेरा गुलजाना, वो मेरा दिल का परी, वो मर जाएगी। ठहर जा यार दा नजारा अबे बात सुन, तेरे बाप की शादी हो रही है क्या जो तू गाने गा रहा है? अबे बाप तो नाता तोड़ गया, अब क्या गीत गाऊं? है मेरी एक बात बता कि वो जो असगर तुझे तरकीब बताई थी ना मेरी जान, आजकल यही हो रहा है। असगर सही बोल रहा था कि धूल झोंको और काम निकालो। बात सुन, हाँ। ये तू खीर बनाने की तरकीब बता रहा है जो तुझे इतनी आसान लग रही है ये? अच्छा फिर देखो और इंतजार करो। यार वैसे मैं सोच रहा हूँ हाँ हाँ कि अकबर ने जो तरकीब बताई है ना, हाँ उस पे एक दफा अमल कर ही लूं यार। हाँ अच्छा ठीक है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू क्या मेरे साथ है यार? हाँ। मैं इतनी मुसीबत में हूँ, तू थोड़ी मेरी मदद करेगा। क्या इतना करना मुश्किल है? काम है उसमें अबे यार। करना क्या है? यार मैं ये चाह रहा हूँ कि तू बस किसी तरह मुझे दौलत वाला बना दे, हाँ। ताकि हम वहाँ जाए तो बस रोब हो जाए मेरा। अच्छा ठीक है, ये तू मेरे पे छोड़ दे, तेरा भाई है ना। मैं नई मॉडल गाड़ी, अच्छे कपड़े और कुछ लोग मैं तेरे इंतजाम करा दे है ना, और फिर तू तेरा काम निकल जाएगा। है? हाँ अबे तू झूठ बोलता है, तू वैसे ही भाग जाएगा। अच्छा तू सब छोड़, ये बता कि ड्रामा करना का है? कोई देखता हूँ, सुबह रिश्ता ढूंढता हूँ नया। अच्छा एक बात बता, वो तूने जो आज लड़की देखी थी हाँ। उसका क्या हुआ? अबे भूल जा बाबू, उनको भूल जा। वो तो कोई बहुत ही अमीर और कबीर लोग हैं यार। अच्छा लेकिन एक बात है हाँ हाँ यार, वो लड़की मुझे बड़ी पसंद आई है। अल्लाह उसकी आंखें हाँ बिल्कुल मेरी बकरी की आंखों की तरह, हैं? उसके बाल हाँ बिल्कुल मेरी बकरी के बालों की तरह, हैं? उसकी दुम दुम खाली मेरी ओए, अब सब छोड़ दो बस, ठीक है आज इतना ही काफी है। बस मैंने सोच लिया है कि वही लड़की मेरी भाभी बनेगी। याद रखना, अगर किसी ने रुकावट डालने की कोशिश करी मैं उस हर दीवार को गिरा दूंगा जो मेरे भाई की राह में आएगी, नहीं छोड़ूंगा। तुम फिर बहस करने लगे? मैंने क्या कहा अभी? चुप रहो। दिमाग चलाना पड़ता है। अबे यार दिमाग लगा के। यस क्यों? अबे ऐसे शादी थोड़ी होने से रही। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार है। ताकत लेकर बोले। चाय और पानी तो वो पी चुके हैं, अब खाना मांग रहे हैं। आपके आने तक मैं खाना लगा दूं। ओए होए, बदर मुन्नीर इधर किधर आ गई? बदर मुनीर, हाँ वो देखो।
बेगम साहिबा। ओफो, कितनी बार तुमसे कहा है कि इस तरह इमरजेंसी में नहीं आया करो, नहीं आया करो। ऐसे भाग कर आते हो जैसे कोई तूफान आ गया हो। तूफानी समझे बेगम साहिबा, तूफानी। तूफान? कैसा तूफान? क्या बोल रहे हो तुम? किधर है तूफान? बेगम साहिबा, बाहर एक बड़े साहब आ गए हैं, बहुत ही बड़े। अच्छा, बहुत बड़े? कितने बड़े? इस दरवाजे के अंदर आ सकते हैं? छोटा तो नहीं पड़ेगा? ओहो बेगम साहिबा, मेरा मतलब है वो 1 करोड़पति इंसान है, लगता है किसी बाहर मुल्क से आए। उसके साथ अमला भी है, इतनी बड़ी गाड़ी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बेगम साहिबा। अगर आपको यकीन ना आ जाए तो बाहर आके उनका जलवा देखें, आप दंग रह जाएंगी, दंग रह जाएंगी। बस करो, क्या करते हो? दंग? हाँ, मेरा मतलब है बेगम साहिबा, आप हैरान हो जाएंगी। वैसे भी कोई बात नहीं है, तुम जाओ, उनको अंदर लेकर आओ, ड्राइंग रूम में बिठाओ। मैं बुशरा को उठाती हूँ, वो सो रही है। जाओ 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 जाओ। बुशरा बीवी का घर है ये, अखबार में ऐड दिया था ना, शादीशुदी। मिसेस खलील से आके बोलो कि AWC साहब आए। जाओ। AWC? अल्लाह बस आए चौधरी साहब, जाओ फौरन जाओ, उनसे बोलो। नौकरों से ये बात नहीं करते, जाओ तुम। आइए आइए साहब, बेगम साहिबा खुद आप लोगों का इंतजार कर रही है। जाओ जाओ जल्दी। ओए, तेरे हाथ कहाँ है? कौन से? अबे ये रे मेरे हाथ यार। हाँ। ये तू कहाँ से ले आया इतना बड़ा कोट? इतनी मुश्किल से कोट लेकर आया हूँ, इसमें 2 गरीब के बच्चे सो रहे थे, तेरे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तू अप्रिशिएट नहीं करता यार। यार ये तो मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा है यार। अंधों वाली हरकत नहीं करना, देख के चलना है। वो अंदर वो इंतजार कर रही है। आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आराम से आ जाओ। बेटा उठो ना। ओहो बुशरा, उठो बेटा, ये क्या है? उशू, क्या है मामा? उठो ना बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों मामा? मुझे पता है कोई ना कोई आया होगा फिर से मुझसे मिलने। मैंने डिसाइड कर लिया मामा, मैं ये इश्तिहारी शादी नहीं कर सकती। ओहो बेटा, तुम उठो तो सही, तुम तैयार तो हो। देखो फजल कह रहा था कि वो बहुत बड़ी गाड़ी में आया है और उसके साथ उसका स्टाफ भी है बेटा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही अमीर लगता है वो। मामा नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर मेरे लिए कोई है ही नहीं। मुझे अमेरिका जाकर शादी करनी चाहिए। आप ऐसा करें ना, आप ट्रैवल एजेंट को फोन करके अमेरिका के लिए 2 टिकट बुक करा लें, मैं अभी उठती हूँ। पुश, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? फजल कह रहा है कि वो बहुत ही अमेरिकन स्टाइल है, यानी अमेरिकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो पैदा तो इधर हुआ था लेकिन वो अमेरिका जाके सारी ट्रेनिंग लिया है। Is he good looking? Of course. आपने देखा मामा? मतलब मेरी नजरों से देखा आपने? नो बेटा। तो क्या अपनी नजरों से देखा है? और शादी तो मेरी हो रही है मामा। ओहो बुश, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? भाई तुम उठो, तैयार हो, तुम अपनी नजरों से खुद देख लो उसको। जल्दी करो ना बेटा, इतनी देर में मैं जाकर नीचे उनको अटेंड करती हूँ। जल्दी आ जाओ। आ रही। अबे क्या कर रहा है बे? घर बड़ा अच्छा है भाई, सामान और बड़ा अच्छा है भैया। अबे छोड़ यार, तुझे पता है मेरी सास अजीबो गरीब तरह रोते हुए बातें करती हैं यार। पता नहीं जय लग रहा है उनके घर कोई मातम हो गया यार। कैसे कैसे? एक्सक्यूज मी बेटी, माँ। हाँ यार, देखो ये स्टाइल है। देखो मैं तो इधर इनके माहौल में बैठा उठा हूँ, मुझे तो मालूम है तुम है जाहिल, है ना, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम इनको पिक करो,
इनको फॉलो करो, समझ में आई ना? और यकीनन तू वाकई अच्छा लग रहा है यार। थैंक यू यार। हाँ, तुझे देख के लड़की ना पागल हो जाएगी। हाँ है? अब यार मैं इधर शादी करने आया हूँ, कोई लड़की को पागल करने नहीं आया हूँ। परेशान, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। जो मैंने बताया है वही करना, ठीक है ना? भूलना नहीं है, बाकी बेफिक्र हो जा तू। वो आ गई। आप लोगों के साथ तो बहुत सारे लोग थे, आप उनको अंदर क्यों नहीं लाए? वो बाराती नहीं थे, मुलाजमीन थे। मैं खुद अपने बॉस का इत्तलाती नशरियाती सेक्रेटरी हूँ। ओह माय गॉड, इतने बहुत सारे सर्वेंट्स। ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे मुलाजिमों के तो 5-5, 10-10 बच्चे हैं और वो खुद यहाँ मुलाजिम है। हमारे पास तो मुलाजिमों की पूरी टीम है। हमारे बॉस तो 1 करोड़पति इंसान है ना? और उनके बंगले में तो 101 मुलाजिम है और हर काम के लिए 5-5 मुलाजिम मुकर्रर है। ओह माय गॉडनेस, 5 for 1। Oh gosh। और हाँ, और हमारे बॉस इतने करोड़पति इंसान है, अभी आप उनकी दौलत का अंदाजा नहीं लगा सकती, है ना? पिछले साल 1 करोड़ रुपए सिर्फ खैरात में निकाल दी। इतने बड़े आदमी, इतने रिच आदमी मेरे घर, मुझे तो बहुत ऑनर लगता है। ये रीच कौन है? रीच भाव हाँ बस वो असल में ये है कि आप अपनी बेटी को बुलवाइए। हमारे बॉस उनको एक नजर देखने का इश्तियाक रखते हैं। आती होगी। जल्दी बुलाओ। वो आ गई। ये मेरी बेटी है और ये है AWC, इंग्लिश नाम, उर्दू में है अल्लाह वसाया चौधरी। बैठे। कितना सोबर नाम है, बिल्कुल इनकी तरह। थैंक यू। फिर आप लोग किधर स्टे कर रहे हैं? जेटलैंड में है। नहीं, स्कॉटलैंड के पास जेटलैंड है, तो वो वहां से अमेरिका से फिर यहाँ। वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉस ने ना आपका जैसे इश्तिहार पढ़ा, फौरन पाकिस्तान की पहली फ्लाइट पकड़ी और यहाँ पहुंच गए और उन्हें इरादा किया है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी जायदाद यहाँ शिफ्ट कर लें। वेरी गुड। और हमारे बॉस ना बहुत ही सादा तबीयत और शोशा के बिल्कुल खिलाफ है, बहुत सादा तबीयत है। तो इनका इरादा है कि इन्होंने फैसला भी किया है कि आजकल जो अगर आप निकाह करें ना तो उसके साथ ही रुखसती भी हो जाए। रुखसती? लेकिन हम तो इनको घर दामाद बनाना नहीं, हाँ वही मैं कहना चाह रहा था। तो शादी की तारीख तय करें ना फिर। हाँ वो तो निकाह के लिए, हाँ, शादी के लिए कुछ कोई माहौल बनता है ना, वो बनाइए जरा। 1 मिनट। ओह माय गॉड। तो क्या फैसला किया आपने? मेरी बेटी को ये रिश्ता मंजूर है। तो बस फिर अब जल्दी से चटमन्नी तो पड़ गया, निकाह करें ना। हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं? जब आप कहें। चलो बेटा, हम यहाँ से चले। मैं अभी आती हूँ। इसको ले। वो आपको कहाँ मैं बारे मार दूंगा खींच कर। बात पक्की हो गई। अबे यार, वैसे एक बात है, अभी तक तो सब अच्छा हो गया। हाँ। मगर ये तू कब तक चलाएगा तेरा ड्रामा? मेरी जान, जब तक दम में चलाया जाए ड्रामा, तुझे क्या है? अबे यार, मेरी तो 2-3 दिन में शादी भी हो जाएगी यार। शादी नहीं, सिर्फ निकाह, समझे? एक तो तू बाल की ना खाल बहुत निकालता है, तुझे पता है? उसने हमसे शादी किन चक्करों में की है? वो समझती है कि मैं कोई बहुत ही अमीर ज़्यादा हूँ, है कोई लैंडलॉर्ड हूँ मैं।
इसीलिए तो उन्होंने मुझे घर दामाद बनाने के चक्कर कर रहे हैं वो। और बेटे मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है यार, तू मरवाएगा। उनको नहीं पता चलेगा कि तू कंगला है, नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा? अबे कैसे नहीं पता चलेगा यार? तेरा भाई है ना। और तू मर गया तो? अल्लाह हाफिज में जा रहा हूँ, तू खुद सोच ले। यार तू बैठ ना, तू पूरी बात सुन लिया कह रही यार। उनको नहीं पता चलेगा कि तू कंगला है। देख हम हर नई सिचुएशन पे नया ड्रामा खेलेंगे, कैसी बात है? ये तो तू हर दफा नए ड्रामे चला रहे के चक्कर में है। हाँ, और देख मेरी बात सुन, अगर तू हिम्मत कर, मर्द बन है, अगर उनको पता चल भी जाए तो हमारा क्या कर लेंगे? ऐसा दबा के रखेंगे कि सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी। हैं? किसको सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी? उनको। उनको? हाँ। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। ये तो सेट बात हो गई। हाँ। यार मेरी बात बता कि तू सब बातों को छोड़ दे और जाके सो जा, टेंशन निकाल दे। ठीक है? परसों तेरा निकाह है और तू मुझे छोड़ के डिफेंस चला जाएगा। नहीं यार, तू चाहता है तो तू भी आके मेरे साथ रह लेना, मेरा सेक्रेटरी बन जा। तेरा क्या जा रहा है? मैं नहीं रह सकता, मैं नूरी को छोड़ के नहीं जा सकता भाई। नूरी को छोड़? अबे यार तू इतना खुशफहमी में क्यों रहता है? नूरी कौन सी तुझे मिल जाएगी? है एक ना एक दिन मिलेगी, मेरी शादी होगी उससे। देख तू घर दामाद बनेगा शाइस्ता बेगम का और मैं बनूंगा नूरी के अब्बा कमाल का। है इधर तू ये तू शाइस्ता बेगम का बंगला तेरे नाम होगा है और ये मकान मेरे नाम होगा। दोनों भाइयों के मजे मौजे। इसीलिए कहता हूँ बेटे मेरे साथ ज्यादा मत गुजारा कर तू। मैं जूता उठा के तेरे चल जा, सो जा, सो जा। इधर होकर सोइयो। देखा, मैंने कहा था ना बेबी, that you are my good luck charm। अब गॉड गिव्स अस चांस से शादी के बाद तो हम लोग मिलियनेयर्स हो जाएंगे ना। बिलियनर्स नहीं मामा, बिलियनर्स हो जाएंगे हम। कैसे? वो ऐसे मामा, क्योंकि जो मेरे होने वाले वो हैं ना जीजी चौधरी, वो हर साल ना चैरिटी में 1 मिलियन देते हैं। तो इसका मतलब है वो हर साल 1 बिलियन तो कमाते ही होंगे ना। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था बेबी। इसका मतलब तो ये है कि हम पाकिस्तान के 22 फैमिलीज में हो जाएंगे जो कि सबसे रिचेस्ट है। आधे पाकिस्तान के ऊपर हमारा होल्ड होगा। हाँ मामा। और मामा मैं सोच रही थी कि शादी के बाद ना ये घर भी हम चेंज कर लें, क्योंकि ये घर बहुत ओल्ड हो गया। नहीं? ओह यस, मैंने भी यही सोचा था। वैसे भी इट्स सो सिंपल, हम शादी के बाद वीवीआईपी लोग हो जाएंगे और हमारे घर इतने सारे वीआईपी लोग आएंगे। आई मीन फॉरेन कंट्री से डेलीगेट्स यहाँ आकर स्टे करेंगे और हमारे घर में इतने नए नए मॉडल्स की गाड़ियाँ होंगी। कितना बड़ा चेंज आएगा ना हमारी लाइफ में। ऑफ कोर्स बेटा, मैंने कहा था ना पाकिस्तान में अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं है। बट मामा वो तो जीजी जानी तो। हाँ मामा, वो तो लंदन से बिलोंग करते हैं ना। हाँ तो क्या हुआ, बर्थ तो उनका पाकिस्तान में हुआ है ना। अगर वो लंदन में पला है या बढ़ा है तो क्या फर्क पड़ता है? That's true मामा, that's true। और बेटा सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि वो अपनी बाहर की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसफर कर रहा है हमारे नाम। हाँ मामा, लेकिन मैं उनसे डिमांड करूंगी कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी वो वहां पर भी छोड़ दें। हाँ तो बेटा ये कौन सी मुश्किल बात है, तुम जीजी से कह देना, उसे डिमांड करना बल्कि तुम। अरे हाँ आज तो वो डिनर पे आ रहे हैं ना, तुम उससे बात करना और उसे कहना कि बल्कि तुम उसको डिमांड करना तो वो तुमको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करेगा। ओके मामा, है ना? गुड आइडिया। दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ चला गया? खुदाबख्श। आप नूरी है ना? मैं नूरा जी। खुदाबख्श है घर पे? हैं तो वैसे आप मुझे भी खुदाबख्श समझ सकती हैं। जी जी। आप उनको बुला दो, मुझे उनसे काम है। वो तो ठीक है, आप मुझे ही बता सकती हैं। बताइए ना, आप तो बिला वजह शर्मा रही हैं। ऐसे मौकों पे लड़की शर्माती नहीं है। अरे किससे बातें कर रहा भाई, किससे बातें कर रहा है? नूरी
नहीं ऊंचा। पीछे 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 हो जाओ। तुम क्यों आई हो? मैं आपको बुलाने आई थी। मुझे? चलो ना जाओ, और खबरदार तुमने तो देखा मर्दाने में रहा करो, जाना मिल जाओ, चलो जाओ। ये तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है यार? अगर थोड़ा मेरा दिल खुश हो रहा है तो क़यामत आ जाएगी क्या? मैं करो, कोई क़यामत नहीं है कि तुम अपना काम करो, चलो जाओ से। चलो तो तुम वैसे यार एक बात है, कभी अगर आपका मूड चेंज हो ना तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके भाभी। रहने दो। मूड चेंज हो गया। कितने अच्छे दोस्त हैं आपके। इसको आज से तुम भाई कहना। और एक बात बताओ, तुम आई क्यों थी? हाँ वो अब्बा आपको बुला रहे हैं। क्यों? हाँ वो अम्मा ने आपकी नौकरी की बात की थी ना उनसे, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा तो चले, वरना अब्बा चले जाएंगे, उनको कहीं जाना था काम से। अब्बा चले जाएंगे। मैं ओए चल चल, अब्बा निकलना है और निकलना नहीं, बाहर में आ रहा हूँ 5 मिनट में अब्बा से मिलके। अच्छा अच्छा बेटा, हाँ अब आओ, आओ खुदा बख्श। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। खुदा बख्श भाई, वो तुम्हारी चाची कह रही थी कि तुम्हें फैक्ट्री में कोई अच्छी सी नौकरी दिला दूं। मेरी चाची? उनको तो फौत हुए 1 साल हो गया, और वो आपके ख्वाब में कैसे आ गई? भाई मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब है कि मेरी बीवी। सॉरी, मैं तो कुछ और समझा। नौकरी करोगे? अगर आप नौकरी दिलवा देंगे तो जरूर करेंगे, आपकी मेहरबानी होगी। नौकरी तो खैर मिल जाएगी, लेकिन मैं समझ रहा था कि शायद तुम और तुम्हारा जो दोस्त है, तुम यहाँ पढ़ाई चढ़ाई के चक्कर में आए हो, लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। बस चाचा जी क्या बताएं, हम दोनों यहाँ पढ़ने ही आए थे, किसी लुच्चे लफंगे ने हमें लूट लिया, सारी जमा पूंजी लूट के ले गया चाचा जी। भाई तुम्हारी ये बातें तो मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन खैर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में कहीं काम लगवा देता हूँ। कुछ काम जानते हो ना? हाँ, बड़े बड़े काम जानता हूँ चाचा जी। अच्छा, क्या क्या? वो बस काम मिलेगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा, फिर काम भी आ जाएगा। ला हौला वला कुव्वत। अच्छा मैं उठो, चलते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री? अच्छा चलिए। जी? Yes, Gigi, God gifted, Allah wasaya. जी मैं तो समझा ही नहीं था, इंग्लिश स्टाइल में। मैंने भी नहीं सोचा था, रोमांटिक स्टाइल में। जीजी, ये देखो मैंने अपने हाथ से स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू मामा, ये तो मैं जरूर चखूंगा। और मैंने तुम्हारे लिए ये चिकन कोरमा बनाया है, ये मैंने तुम्हारे खास स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। ये आपने दिया है तो मैं इसको भी जरूर चखूंगा। ये मूली भी इसने अपने हाथ से काटी थी। कैसा लगा आपको हमारा खाना? वेरी वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लगा। ओह, ऐसे खाने तो हम आपको रोज आना खिलाया करेंगे अब कल के बाद से। ओह माय गॉड, इतना अच्छा खाना तो मैंने कभी कहीं और खाया ही नहीं था इससे पहले। मम्मी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, इट इज अ प्रिविलेज फॉर मी कि मुझे आप जैसी फैमिली मिली है। ओह नो, ये बात तो हमें तुमसे कहनी चाहिए थी जीजी। वो जीजी जानी, मैंने आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कहिए ना, मेरे तो ईयर्स से इंतजार कर रहे हैं आपकी बातें सुनने का। वो मैं चाह रही थी कि जो आपकी अमेरिका और यूरोप में जितनी प्रॉपर्टी है ना, आप इसको यहाँ ट्रांसफर मत कराएं,
क्योंकि हम अगर वेकेशन के लिए जाएं वीकेंड पर तो मतलब कोई जगह होनी चाहिए ना स्टे करने के लिए। तो अगर सारी प्रॉपर्टी यहाँ आ गई तो हम कहाँ रहेंगे? हाँ तो ठीक है, मैं अमेरिका वाली आधी प्रॉपर्टी पाकिस्तान शिफ्ट कर देता हूँ और वो सारी मैं आप लोगों के नाम कर दूंगा। मेरे नाम? हाँ। मेरे नाम मामा? ओह माय गॉड, थैंक यू जीजी जानी। और एक बात बताऊं मामा, आप जैसी फैमिली मुझे मिली है, ये तो मेरा एक सौभाग्य है। क्यों? नो बेटा, ये बात तो हमें तुमसे कहनी चाहिए। क्यों? बेटा, ये बात तो हमें तुमसे कहनी चाहिए।